हाल ही के केबीसी के रिसेंट एपिसोड में एक बच्चा देखा गया जो अमिताभ बच्चन के सामने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उड़ रहा था एंड क्वेश्चंस के ऑप्शन सुनने के पहले ही वो बोल रहा था कि आंसर लॉक कर दो एंड ऑल। तुम्हें कहानी पता है? आज हम इस वीडियो में क्या हुआ तो वो डिस्कस नहीं करने वाले। वो डिस्कस करने वाले कि हम इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं, इस एपिसोड से क्या सीख सकते हैं जो अभी दौरान चल रहा है। तो अभी मैं जब वीडियो देखा, मीम देख रहा था मीम पेज के थ्रू कि इस वीडियो में वो बच्चा कैसे बदतमीजी से अमिताभ बच्चन के सामने बहुत ज़्यादा उड़ रहा है एंड मैंने नोटिस किया कि उसके कमेंट सेक्शन में जो लोग बोल रहे हैं कि इसे बेल्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मेरे दोस्त, वो एक बच्चा है एंड मुझे नहीं लगता कि उसे बेल्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसे एक गुड पेरेंटिंग की ज़रूरत है एंड गुड मुझे नहीं लगता कि अगर वो गुड पेरेंटिंग कर भी रहे होंगे उसके माँ बाप, हमें तो पूरी पिक्चर पता नहीं है एंड अगर कर भी रहे तो बच्चा होते हैं, कुछ लोग ढीठ होते हैं, नहीं सुनते। डू रियली थिंक कि उसे एक पेड़ से मारना चाहिए, जो मिले उसे मारना चाहिए? क्योंकि मैं भी पला बड़ा हूँ इंडियन हाउस में, मेरी भी धुलाई जो चीज़ आती थी उसी से हुई है। जो तुम सोच भी नहीं सकती इस तरीके से मेरी धुलाई हो चुकी है, मेरी बेलन से हो चुकी है, मेरी झाड़ू से हो चुकी है, पोछा, मटका, बाल्टी, चप्पल, कौचा, वो जिससे नहीं घर बनाते। मेरी मम्मी एक दिन ऐसे काम कर रही थी, गार्डन के लिए वो सीमेंट लगा रही थी, जगह पे जहाँ पे गड्ढा हो गया था, तो मैं सुना नहीं अच्छे से, उनका दिमाग ख़राब कर दिया तो मेरा सीधा कौचा ही फेंक के मार दी थी एंड हाँ, हर्ट हुआ था अच्छा खासा। एनीवेज, तो हाँ, मेरे को उस तरीके से भी ट्रीटमेंट मिला है और मुझे पता है कि मेरा जो छोटा सॉरी, वो ये सब चीज़ें को देख के बहुत डरता था और ये डर उसके दिमाग में इतना घुस गया था कि जब भी वो कुछ डिसीजन लेने आता था या फिर स्कूल में उसे कुछ करने बोलते थे तो पहले ये सोचता था साला मेरे से कुछ होना जाए, और इसलिए वो काम करने के पहले ही अपने 2 कदम पीछे कर लेता था। अब जिससे हुआ क्या कि जितनी उसको अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए थे लाइफ में उतनी मिले नहीं, और मिलते भी थे तो उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंट था उसकी लगी हुई थी। क्योंकि जब भी वो काम करता था अपने घर पे और थोड़ी सी भी गलती होगी, इंच भरी की भी, तो उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलती थी। अब तुम्हें पता है कि बच्चे के लिए कुछ भी चीज़ होती है तो वो सीखता तो अपनी इन्वायरमेंट से ही है, तो जो कुछ भी उसे सीखने मिलेगा वो उसके दिमाग में फिट कर लेगा। और ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, ट्रॉमा, सिर्फ ट्रॉमा बिल्डअप हो जाता है उसके बच्चे के दिमाग में और वो आगे जाके कोई स्टेप नहीं ले पाता। अब जैसे कि वो केबीसी वाले बच्चे के, माना कि उसकी हो सकता है कि पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हुई, उसे बताया नहीं गया कि बड़ों से कैसे बात करते और कैसे इज्जत से पेश आना चाहिए लोगों से, कैसे अपने कॉन्फिडेंट को ओवर कॉन्फिडेंट में कैसे नहीं बदलना चाहिए। उसे नहीं पेरेंटिंग मिली, उसके माँ बाप नहीं जानते होंगे, ऐसा मौका आएगा कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसको एम्बेरस कर देंगे एक दिन आके। उनको नहीं मौका मिला होगा, लेकिन अब उस बच्चे पे इतना, उसके दिमाग पे इतना असर हो जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकता। कल को जाके अगर वो स्कूल में जाएगा और उसके आसपास वाले उसका इतना मजाक उड़ाएंगे कि मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि उसको लोग बुली हो जाएगा भाई। और अगर तुमको पता है कि अगर तुम भी बुली हुए होंगे, हर कोई होता है, तो तुम्हें बताऊंगा कि बुली होना कितनी बुरी फीलिंग होती है। तुम जिस जगह जाते हो, तुम्हें जिस जगह रोज जाना होता है, जरूरी जाना होता है, वहां तुम सिर्फ रोज बेइज्जत हो रहे हो, जिसके लिए तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। तो सोचो कितना बुरा फील होता है उस वक्त। सोचो उस बच्चे पे क्या बीतेंगे। अब जरूर ये सब चीज़ें एक ट्रॉमा बन जाएगा उसके दिमाग में। तुम्हें लगता है कि वो आगे जाके कुछ स्टेप ले पाएगा अपनी लाइफ में? क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो कभी कॉन्फिडेंट बन पाएगा? कभी लगता है कि तुम वो सोच पाएगा? कभी लगता है कि अ, वो आगे बढ़ पाएगा या फिर लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक बचेगा कि नहीं? वो तो जाएगा लोगों के सामने मुंह ही नीचा कर लेगा, जितना उसका कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस ही बोलूंगा मैं, लेकिन जितना भी कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, तुम्हें लगता है कि वो आगे इतना अपने कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगा, क्योंकि उसका दिमाग अभी इस चीज़ को ट्रॉमा में कन्वर्ट कर लेगा। अगर उसके इन्वायरमेंट में उतना अफेक्ट देखने नहीं मिला तो, या फिर देखने मिलता है तो, क्योंकि अगर देखने मिलता है तो वो ट्रॉमा को, मतलब उस चीज़ को ट्रॉमा में रजिस्टर कर लेगा अपने दिमाग में। अगर उतना नहीं अफेक्ट करता तो ट्रॉमा को नहीं, एज अ एक एम्बेरसमेंट, एज अ शेम मोमेंट ही
वो रजिस्टर कर लेगा अपने दिमाग में, लेकिन करेगा ज़रूर, और ये चीज़ उसके दिमाग में अफेक्ट लाएगा ही लाएगा। और जो लोग भी इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ इसको बेल्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि उस बच्चे को इस चीज़ से गुजरना ज़रूरी है। वो जो चीज़ हम लोग के साथ हुई है ना कि बेल्ट से मार दो, जो मिला उस चीज़ से मार दो, भाई मेरे पापा ने मेरे को उल्टा करके मारा, ऐसा सर फोड़ दिए थे मेरा, मेरे को अगले दिन अस्पताल जाना पड़ा था पड़ा था। एंड देन फिर डॉक्टर मेरे पापा को डांटा था कि नहीं ऐसा नहीं करते करते, बच्चा है छोटा, ऐसा। फिर मेरे पापा ने छोड़ दिया था उसे, इतना भयानक था ना, फिर उल्टा करके नहीं सीधा करके मारते थे। तो हाँ, तो ये सब चीज़ें करना एक बच्चे के साथ उसके दिमाग में बहुत अफेक्ट करता है। इट्स नॉट अ गुड पेरेंटिंग। माना कि माँ बाप का खौफ होना ज़रूरी है, डर होना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डर इतना तुम उसके दिमाग में भर दो कि हाँ ये छोटी भी गलती करेगा तो इसे मार पड़े। अगर तुम्हें डर रखना ही है तो इस तरीके से रखो कि वो बच्चा आगे जाके गलती भी करे तो उस चीज़ को, उसका पर्सपेक्टिव हो उसके पास, है ना। मैंने एक वीडियो देखा तो गुड पेरेंटिंग के ऊपर कि कैसे तुम अपने बदतमीज बच्चे को कैसे सिखा सकते हो सब। तो वो सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए आगे जाके। हम जो आज है, आज आज जो कोई भी 21 से 30 साल के बीच में अगर तुम वीडियो देख रहे हो, या फिर 15 से 30 साल के बीच में अगर तुम वीडियो देख रहे हो, तुम कभी ना कभी अपने वाइफ के साथ बच्चा क्रिएट करोगे, है ना। और जब तुम अपनी क्रिएशन को देखोगे तुम चाहोगे ना कि भाई वो बच्चा आगे जाके एक एग्जाम्पल बने गुड पेरेंटिंग का। तो तुम्हें ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। क्या तुम चाहते हो कि जो तुमने ट्रॉमा अपनी लाइफ में अपने बचपन में महसूस किया है, वो एक्सपीरियंस किया है, तो तुम्हारा बच्चा भी झेले? तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना ट्रॉमा उसके पे डाल रहे हो, और ये तो गलत बात हुई ना। तुम्हारा ट्रॉमा तो तुम्हारे अंदर ही खत्म होना चाहिए। जो जनरेशनल ट्रॉमा है, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें को ऐसा ही ट्रीट किया, क्योंकि वो भी अपने टाइम पे ऐसे ही ट्रीट होते थे। तुमको सीखने का कोई ये नहीं था जरिया, तो अपने माँ बाप से ही सीखे, एंड देन वो तुम पे भी अप्लाई हो। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि ये सब चीज़ें बुरी है, तो एटलीस्ट अगर तुम्हें पता ना हो कि गुड पेरेंटिंग होती क्या, तो बुक लो, जाके पढ़ो, वीडियोस देखो, इंटरनेट है उसका इस्तेमाल करो, और गुड पेरेंटिंग होती क्या है। और ये बेल्ट ट्रीटमेंट को जस्टिफाई करना बंद करो, बहुत खराब चीज़ है। तो ये थी इस आज की वीडियो। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अगर आने वाले बच्चों पे, कि मैं उसे कैसा पेरेंटिंग करूँगा, क्या कैसा करूँगा, और उसको सुधारने से पहले पहले खुद को सुधारो। और तुम्हें सुधारना है तो मेरी वीडियोस देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा हीरो टाइम हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।